कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग ये आपने पहले पढ़ा। Communicative language teaching is a modern and widely used method of teaching languages that aims to help learners use the language confidently in everyday life. क्योंकि इसका नाम कम्युनिकेटिव है तो कम्युनिकेशन के लिए ज़्यादा यूज होती है ये। तो ये ट्रेडिशनल अप्रोचेज जो थी लैंग्वेज लर्निंग की उससे डिफरेंट है। अनलाइक ट्रेडिशनल अप्रोचेज दैट फोकस्ड मेनली ऑन ग्रामर रूल्स एंड मेमोराइजिंग वोकैबुलरी, CLT encourages speaking, interaction, real communication. अब ये डायरेक्ट आप बोलने पर आ जाइए, आप ग्रामर के रूल सीखने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट बोलने पर आइए, उस टाइप का मेथड है क्योंकि इसका नाम कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग है। इट्स गोल इज टू मेक लर्नर्स फ्लुएंट, कॉन्फिडेंट, कैपेबल ऑफ यूजिंग द लैंग्वेज इन प्रैक्टिकल सिचुएशंस। ये प्रैक्टिकल सिचुएशंस में, और जैसा हमने पहले पढ़ा बिजनेस और एकेडमिक्स वाला, तो उस ये ज़्यादातर जैसे बिजनेस में जिस तरह का काम आती है उस टाइप की लैंग्वेज है, लैंग्वेज मेथड है जो बिजनेस कम्युनिकेशन सिखाता है, बिजनेस में यूज होने वाली चीज़ें सिखाता है। CLT began to take shape in 1960s both in Britain and United States of America, influenced by new ideas in linguistics and educational psychology. ब्रिटेन और यूएस में पहले लोग ट्रेडिशनल ग्रामर मेथड से पढ़ाते थे। 1960s में ये नई चीज आई, उन्होंने कहा कि ग्रामर क्यों पढ़ रहे हैं हम, जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप बोलने पर आइए। लैंग्वेज टीचिंग एक्सपर्ट स्टार्टेड शिफ्टिंग देयर फोकस फ्रॉम सिंपली बीइंग करेक्ट टू एबल टू कम्युनिकेट। वो कहते हैं करेक्ट बोलने की खास बात नहीं है, कम्युनिकेट होना चाहिए, आप कहना क्या चाहते हैं, मैं क्या कहना चाहता हूं। द कॉन्सेप्ट ऑफ कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस इंट्रोड्यूस्ड बाय हाइम्स इन 72 बिकेम सेंट्रल। हाइम्स का कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस, तो उसने एक चीज दी कि आप इतने कॉम्पिटेंट हो कि आप कम्युनिकेट कर पाए, बस यही टारगेट है। स्कॉलर्स लाइक D.A. विल्किंस began describing language based on its communicative functions, leading to development of new types of syllabus। और नए टाइप का सिलेबस डिजाइन करके, और D.A. विल्किंसन जैसे स्कॉलर्स ने ये कहा कि कम्युनिकेटिव फंक्शन होना चाहिए इसका जो कम्युनिकेशन में काम आए। रिचर्ड्स नोटेड टीचिंग बिगेन टू फोकस ऑन व्हाट लर्नर्स कैन डू विद लैंग्वेज, नॉट जस्ट हाउ मच ग्रामर दे नो। रिचर्ड्स ने ये नोट किया कि इस बार ये बताया कि टीचिंग बिगेन टू फोकस ऑन व्हाट लर्नर्स कैन डू विद द लैंग्वेज, नॉट जस्ट हाउ मच ग्रामर दे नो। लर्नर्स क्या कम्युनिकेट कर पाते हैं, ग्रामर जाने या ना जाने। द बेसिक आइडिया बिहाइंड CLT इज दैट लैंग्वेज इज बेस्ट लर्नड व्हेन यूज्ड टू कम्युनिकेट। आप कम्युनिकेट करें, देखिए लैंग्वेज बेसिकली है ही कम्युनिकेशन के लिए, तो जब कम्युनिकेट करेंगे तो आप ज़्यादा वो सही यूज है लैंग्वेज का। लर्नर्स आर एनकरेज टू स्पीक, लिसन, रीड, राइट, चारों स्किल्स। इस पूरे यूनिट में इन चारों स्किल्स का जिक्र जरूर करना है, किस तरह से वो जुड़ सकती है उसका जिक्र जरूर करना है। राइट फॉर रियल लाइफ पर्पसेस इंस्टेड ऑफ एमिंग फॉर परफेक्ट ग्रामर। परफेक्ट ग्रामर नहीं है, आपको कम्युनिकेट करना है। क्लासरूम एक्टिविटीज ऑफन इंक्लूड रोल प्लेज। अब इसमें सिखाया कैसे जाएगा, मान लीजिए आप CLT से एक कॉलेज अटेंड कर रहे हैं और CLT से क्या सिखाया जाए, रोल प्ले किया जाएगा। आप दुकानदार हैं, मैं ग्राहक हूं, बात कीजिए। इंटरव्यूज, स्टोरी टेलिंग, डिस्कशंस, ग्रुप टास्क्स, ये एक्टिविटीज हैं दैट रिफ्लेक्ट रियल लाइफ सिचुएशंस। वर्किंग इन पेयर्स एंड ग्रुप्स अलाउ स्टूडेंट्स टू यूज लैंग्वेज मीनिंगफुली एंड नेचुरली। फिनोशिरो एंड ब्रूमफिट, ये बहुत बड़े लिंग्विस्ट हैं दोनों, आउटलाइन सम की फीचर्स ऑफ CLT। क्या क्या थे? मीनिंग मैटर्स मोर देन एग्जैक्ट फॉर्म, यानी कि ग्रामेटिकली एग्जैक्ट फॉर्म की बजाय मीनिंग क्लियर हो जाता है, बात खत्म। डायलॉग्स रिफ्लेक्ट रियल लाइफ यूज एंड डोंट हैव टू बी मेमोराइज्ड। आपको जैसे लिटरेचर में तो हमें बहुत सारी चीजें मेमोराइज भी करते हैं हम, तो यहां मेमोराइज की आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता किस बात की है कि रियल लाइफ सिचुएशंस हैं, जो सिचुएशन आएगी उसके हिसाब से आप लिख देंगे, है ना। फोकस इज ऑन कम्युनिकेटिंग नॉट ऑन मास्टरिंग ग्रामर। मेकिंग मिस्टेक्स इज नेचुरल एंड एक्सेप्टेड। हाँ, आपने इज की जगह आर यूज कर लिया, कोई बात नहीं है, आप कम्युनिकेशन सही हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर अंडरस्टैंडेबल स्पीच इज मोर इंपोर्टेंट देन परफेक्ट प्रोनाउंसिएशन। आपकी प्रोनाउंसिएशन परफेक्ट ना हो कोई दिक्कत नहीं है, जो स्पीच है वो अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए, सामने वाले को समझ आना चाहिए कह क्या रहा है। यूजिंग द नेटिव लैंग्वेज और ट्रांसलेशन इज एक्सेप्टेबल इफ इट हेल्प्स, है ना। तो इसको सिखाने के लिए आप अगर मतलब ये डायरेक्ट मेथड नहीं है, ये सिखाने के लिए आप दूसरी भाषा का भी यूज कर रहे हैं, मना ही नहीं है। टीचर्स एक्ट मोर लाइक हेल्पर्स एंड मोटिवेटर्स देन स्ट्रिक्ट रूल एनफोर्सर्स। जैसे ग्रामर की क्लास में तो रूल एनफोर्स करता है ना टीचर, यहां पर हेल्पर और मोटिवेटर की तरह काम करता है।
वन ऑफ द बिगेस्ट स्ट्रेंथ्स ऑफ CLT इज दैट इट मेक्स लर्निंग मोर एंजॉयबल, रियलिस्टिक। मोर एंजॉयबल होती है, रियलिस्टिक होती है, क्योंकि यहाँ पर पहले रूल सीखो फिर रूल अप्लाई करो, ऐसा कुछ नहीं होता है। इट बिल्ड्स कॉन्फिडेंस, फ्लुएंसी, हेल्पिंग लर्नर्स हैंडल रियल वर्ल्ड कम्युनिकेशन। हाउएवर इट हैज इट्स चैलेंजेस। देखिए दोनों बातें बतानी पड़ेंगी, चैलेंजेस भी हैं। टीचर्स नीड प्रॉपर ट्रेनिंग। अब देखिए टीचर्स भी अच्छे चाहिए, कि टीचर खुद नहीं बोल पा रहा है तो बच्चों को कैसे सिखाएगा। कल्पना करके देखिए इंडियन सिचुएशन के बहुत सारे टीचर्स खुद नहीं बोल पाते हैं। क्लास साइज मस्ट बी मैनेजेबल। अब क्लास में 60 बच्चे हैं, 80 बच्चे हैं, तो किससे कम्युनिकेट करेंगे आप? 5 से कर सकते हैं, 10 से कर सकते हैं। क्लास का साइज बड़ी दिक्कत है। राइट मटेरियल शुड बी यूज। आप किस बारे में बात करेंगे, कैसी बात करेंगे, तो वो भी, और वो क्या आपको रियल लाइफ में काम आएगी या नहीं आएगी। आपने तो सारा कुछ सिखाया कि भाई रेलवे स्टेशन पे कैसे बात करनी है, बैंक में कैसे बात करनी है, और बंदा गया जाते ही वहां बाढ़ आ गई। अब बाढ़ का तो फ्लड तो शब्द सुना ही नहीं था। रियल लाइफ सिचुएशंस में अर्थक्वेक आ गया, उसका तो शब्द सुना ही नहीं था। तो ये प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। राइट मटेरियल किसको कहेंगे? सारी दुनिया ही मटेरियल है उसमें। तो सम स्टूडेंट्स में स्टिल प्रेफर द सेफ्टी ऑफ ग्रामर फोकस्ड लर्निंग। बहुत सारे स्टूडेंट्स ग्रामर वाले को प्रेफर करेंगे। हम लिटरेचर के मास्टर होते हुए मेरे ख्याल में ग्रामर वाला मेथड निश्चित तौर पर अच्छा है। टू सम अप, CLT इज फ्लेक्सिबल, लर्नर फ्रेंडली, कम्युनिकेशन बेस्ड मेथड ऑफ लैंग्वेज टीचिंग। बहुत अच्छा सेंटेंस है ये, कि फ्लेक्सिबल है, क्योंकि ये हिंदी का यूज या दूसरी लोकल लैंग्वेज के यूज को मना नहीं करता, और ये लर्नर फ्रेंडली भी है, और ये कम्युनिकेशन को हेल्प करता है। By focusing on interaction and meaningful use, it prepares learners to use language in real situations, though it needs proper planning and skilled teaching. Teacher अच्छे चाहिए इसमें, लेकिन ये लर्नर्स को हेल्प करता है रियल सिचुएशन सीखने में। CLT remains one of the most powerful effective methods in today's communication driven world। और मेरे ख्याल में ये 5 या 6 मिनट का, जैसे ये 7 मिनट का वीडियो हुआ है, 7-7 मिनट के एक यूनिट में 10 वीडियो हैं, तो 70 मिनट में एक यूनिट पूरा हो जाता है। इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है।